लड़कियों को पता क्या है, फ्री का वाईफाई मिल रहा है, खाना खाने के लिए मिल रहा है, पानी पीने के लिए मिल रहा है, रहने के लिए उनके पास घर है। ठीक है, हर चीज़ की उनको नीड पूरी हो रही है। तो यार देखो, लाइफ ना अनप्रिडिक्टेबल है। आज जो आपके पास है ना, ज़रूरी नहीं है कि वो कल भी होगा। आप पंडित हैं, पंडित नहीं है ना, तो कल क्या हो जाएगा किसी को क्या पता। तो जब एक लड़का और एक लड़की दोनों बैग लेके स्कूल जाते हैं, तो ऐसा क्या हो जाता है कि जो लड़का है वो ग्रोथ करने लगता है और जो लड़की है वो कुछ टाइम जॉब करती है और वो मतलब अपना पूरा करियर चौपट कर देती है, अपना करियर ख़त्म कर देती है और घर बैठ जाती है। मेरे पास इसके कुछ गूगल सर्च में मैंने सर्च किया था काफ़ी। सर्च करने के बाद मुझे पता चला कि जो वुमेन पार्टिसिपेशन रेट है इस भारत में वो बहुत कम है और ये कम होते जा रहा है। स्टार्टिंग में 1918 में ये रेट ज़्यादा था, बट अब धीरे धीरे कम होता जा रहा है। जैसे जैसे हमारी जो इंडिया की जो ग्रोथ है, जिस तरह से टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, उस हिसाब से वुमेन पार्टिसिपेशन रेट बहुत लो होता जा रहा है। लड़कियों को पता क्या है, फ्री का वाईफाई मिल रहा है, खाना खाने के लिए मिल रहा है, पानी पीने के लिए मिल रहा है, रहने के लिए उनके पास घर है। ठीक है, हर चीज़ की उनको नीड पूरी हो रही है। तो यार देखो, लाइफ ना अनप्रिडिक्टेबल है। आज जो आपके पास है ना, ज़रूरी नहीं है कि वो कल भी होगा। आप पंडित हैं, पंडित नहीं है ना, तो कल क्या हो जाएगा किसी को क्या पता। तो एक नॉर्मल सी जॉब करने में क्या दिक्कत है। आपको सिलाई आती है, आपको कढ़ाई आती है, बुनाई एक्सेट्रा, कुछ भी टीचिंग, छोटी मोटी टीचिंग की जॉब कर लीजिए। बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है। अगर आप थोड़े से भी स्टार्ट करेंगे ना, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि थोड़ा सा कमा लेंगे तो उसमें क्या क्या ही होगा, लड़कियां थोड़े से कमा लेगी तो। सी, अगर आप थोड़ा भी कमाएंगे ना, वो आपकी खुद की कमाई है ना, किसी और की नहीं है। वो आपकी खुद की कमाई है और आप जैसे चाहिए उसको स्पेंड कर सकते हैं। हर चीज़ की एक कीमत होती है। आपको ये सारी चीज़ें मिल रही है तो आप उसकी कीमत चुका रहे हैं, है ना। आप उसकी कीमत चुका रहे हैं अपनी चेतना को मार के, है ना। मतलब आपकी जो चेतना का लेवल है वो एक ग्राउंड लेवल में आ जाता है धीरे धीरे। ठीक है, इसी बारे में आज हम बात करेंगे। मैं किसी को पॉइंट आउट नहीं कर रही हूँ। अभी मेरी खुद की जॉब नहीं है, मैं आई एम स्टिल ट्राइंग फॉर अ जॉब। बट मैं बस ये बताना चाह रही हूँ कि कोई भी छोटी जॉब करने से कोई छोटा नहीं होता। एक स्टार्ट करना ज़रूरी होता है बस किसी भी लड़की को। दैट्स इट। सेकेंड थिंग इज़, लड़कों पे हमने इतना प्रेशर दे दिया है कि सारा घर तुम्हें संभालना है। समाज ने इतना प्रेशराइज कर दिया है उनको कि पूरी घर की जिम्मेदारी जो भी है वो तुम ही लोगे। उन्होंने कहीं रजिस्ट्री तो करी नहीं है कि तुम्हारी तुम्हारी जो जिम्मेदारी है वो सिर्फ लड़का ही लेगा। हाँ, उसका कर्तव्य है, वो अपने हिसाब से वो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाता है, बट पूरी जिम्मेदारी उसी पे थोप देना एक तरीके से एक गलत चीज़ मुझे लगती है। यहाँ पे हर किसी का पार्टिसिपेशन होना चाहिए हर चीज़ में। लड़की का पार्टिसिपेशन होना चाहिए कि वो घर घर में भी अपनी घर में भी रहे और मतलब रहे इन द सेंस कि घर घर के परिवार को भी देखे और बाहर भी काम करे। हमने जो है मतलब समाज में रह के हम लोग क्या कर रहे हैं, आदमियों पे इतना प्रेशर है। जो हार्ट अटैक रेट हैं वो बहुत बढ़ रहे हैं। क्यों? वुमन, क्योंकि वुमन पूरी तरह से डिपेंडेंट हो चुकी है आदमियों के ऊपर और आदमी प्रेशराइज हो रहे हैं कॉरपोरेट वर्ल्ड में, बाहर की दुनिया में एक जॉब मिलना बहुत मुश्किल है। हमने लड़कियों को घर बिठा के उनको पूरी तरह से डिपेंडेंट कर दिया है लड़कों के ऊपर। और जो लड़कियों को इतना भी नहीं पता कि बैंक किस दिन बंद रहता है, तो आप सोच सकते हैं कि कितनी चीज़ें इफ़ेक्ट करती है एक लड़की को घर पे रहने पे। वर्क फ्रॉम होम अगर आप सोच रहे हैं तो वर्क फ्रॉम होम के चक्कर में तो बिल्कुल मत रहिए, आपको घर से बाहर निकलना ही पड़ेगा। सर्च करिए, क्योंकि बिना सर्च के आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। ठीक है, घर से बाहर जाना पड़ेगा। घर से बाहर निकलोगे, दुनिया देखोगे, पता चलेगा कि बैंक कब खुला है, राशन कार्ड कैसे बनता है, आईडी कार्ड कैसे बनता है, ड्राइविंग लाइसेंस कैसे बनता है। मैंने अपना ड्राइविंग लाइसेंस खुद से बनाया था
कुछ चीज़ें हैं जो मैंने खुद से करी थी। बचपन में जब मैं पढ़ाई करती थी तो मेरे को हमेशा से ये लगता था कि यार मैं पढ़ रही हूँ तो क्या मेरी जॉब लगेगी, अगर मेरी जॉब नहीं लगी तो कैसा होगा। फिर धीरे धीरे चीज़ें ना ब्लर होती गई मेरे दिमाग से। बट जैसे ही मैंने एक पीक पकड़ी है अब कि मैं कोशिश पूरी करूँगी, अपना 200% दूंगी, बट मैं कोई ना कोई जॉब ज़रूर करूँगी। यार मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि बच्चों पे ध्यान मत दो, घर पे ध्यान मत दो। मैं बस ये बोल रही हूँ कि जो अपना कुछ टाइम है उसको बुक्स में लगाओ, क्योंकि यार देखो जो हमारा डेली की एक्टिविटीज़ का जो काम है वो कभी ख़त्म नहीं होने वाला, राइट? तो वो भी करो, बट साथ में, बट उसमें इतने भी लीन मत हो जाओ कि बस वही करते रहो। ये सी लाइफ में बहुत बड़े बड़े मुद्दे होते हैं, है ना, कि राजनीति में क्या हुआ, अंतरिक्ष में कौन गया, है ना, साइंटिफिक चीज़ें कितनी आई हैं हमारी लाइफ में, और टेक्नोलॉजी कितनी बड़ी है, कहाँ तक बड़ी है। तो ये हैं बड़े बड़े मुद्दे। ये नहीं है कि उनके घर में क्या हो रहा है ना, उनकी लाइफ में क्या हो रहा है, उन्होंने मुझे ऐसा क्यों बोला, उन्होंने ऐसा क्यों कर दिया, मैं ये डिज़र्व नहीं करती। तो ये सारे छोटे मुद्दे हैं, इनको छोटे मुद्दे ही रहने दो। घर पे भी ध्यान दो और कुछ टाइम बुक्स पे भी लगाओ, मतलब स्पेशली स्पिरिचुअल बुक्स जो होती है उनमें। तो ये है मेरा बेबी, ये 2 साल का हो चुका है, ठीक है। तो मैं इसको भी देखती हूँ, मैं पढ़ाई भी करती हूँ, ठीक है। तो दोनों चीज़ों को मैनेज करके चलना पड़ता है, और स्पेशली तब वो चीज़ें ईजी हो जाती है जब, अभिनव, वो सब चीज़ें ईजी हो जाती है जब आपकी फैमिली बहुत सपोर्टिव हो। मेरी फैमिली बहुत सपोर्टिव है, तो इसीलिए मैं सब कर पा रही हूँ। अगर फैमिली का सपोर्ट ना हो तो मैं कुछ भी नहीं कर पाती, ठीक है। तो आपका पार्टनर और आपकी फैमिली सपोर्टिव होनी, अभिनव, तो आपका पार्टनर और आपकी फैमिली सपोर्टिव होनी चाहिए, तभी आप कुछ कर सकते हो लाइफ में। मुझे नहीं पता मेरी लाइफ में आगे क्या होगा क्या नहीं होगा, किसी को भी नहीं पता होता है। बट ये है कि मैं बाद में रिग्रेट नहीं करना चाहती कि मैंने लाइफ में, मेरे पास बहुत कुछ था पाने को, बट मैंने खो दिया। मुझे हर किसी ने सपोर्ट किया, बट मैं एट द एंड कुछ भी नहीं कर पाई। कुछ ना कुछ तो मैं ज़रूर करूँगी, पर मुझे अपनी फैमिली को और खुद को आगे बढ़ाना है। मेरा ये मन है कि मैं आगे बढ़ाऊँ, और मेरी कोशिश रहेगी हमेशा से ही। और आगे जो भी होगा मुझे फ़र्क नहीं पड़ता लोग क्या सोचेंगे क्या नहीं सोचेंगे, आगे कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो यह देखो लड़कियों, मैं तुम्हें बस एक बात बोल रही हूँ कि कोशिश करो, कुछ ना कुछ ज़रूर कंक्लूज़न निकलेगा। आप ऐसे ही टाइम वेस्ट कर रहे हो और बाद में आप किसी पर डिपेंडेंट हो जाओगे इमोशनली, और आपके पास कुछ करने के लिए ही नहीं होगा। एट द एंड आप बूढ़े हो जाओगे, रिंकल्स पड़ जाएंगे, टाइम बहुत फास्ट भाग रहा है, ठीक है। कुछ ना कुछ ज़रूर करो। ओके बाय। और हाँ, मैं कुछ लिंक्स डालूँगी यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में, जिसमें कुछ हेल्पफुल वीडियोस होंगी सिलाई की, या फिर कुछ वीडियोस मैं आपको मेंशन कर दूँगी, जिससे आप उसको सीख के आप कुछ कर सकते हो, ठीक है। तो ओके बाय, आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।